मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की ख़ास सीरीज़ की दूसरी किस्त में आप सबका एक मरतबा फिर खैर मक़दम है। मोहतरम सामीन, जैसा कि हमने इससे पहले की किस्त में बताया था कि माह रमज़ान की मुबारक घड़ियों से हम में से हर शख्स तो फ़ायदा उठाता है, लेकिन माह रमज़ान की बरकतों से मजमूई हैसियत से हमारे समाज में कोई मुस्बत तब्दीली नज़र नहीं आती। इसकी वजह यह है कि हमने रमज़ान को महज अज्र सवाब जमा करने का एक महीना समझ रखा है, जबकि ये महीना अज्र सवाब के साथ साथ जिंदगियों में तब्दीली लाने का भी महीना है। अगर इस महीने को पाने के बाद हमारी जिंदगियों में कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं आती है तो समझ लीजिए कि हमने इस माह के बुलंद मकाम को ज़ाय कर दिया। सीरीज की दूसरी किस्त में आज हम बात करेंगे कि रमज़ान महीना है सब्र का। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हदीस में रमज़ान को शहरुस सब्र यानी सब्र का महीना कहा गया है और ये भी बताया गया है कि सब्र का बदला जन्नत है। सब्र वो खूबी है जिसके बगैर दुनिया का कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिया जा सकता, जिसके बगैर किसी आला तहजीब और बेहतरीन समाज का तस्वुर तक नहीं किया जा सकता। सब्र के बगैर न तो ईमान का तस्वुर किया जा सकता है और न ही किसी नेकी का। हदीस में आता है कि सब्र से बढ़कर कोई नेमत इतनी बड़ी नहीं है जो अल्लाह ने किसी को अता की हो। सब्र एक ऐसी खूबी है कि जिसके पास ये मौजूद है, समझ लीजिए उसे दुनिया की बेहतरीन दौलत हासिल, क्योंकि ये एक खूबी बहुत सी भलाइयों और अच्छाइयों को अपने अंदर समेटे हुए है। अल्लाह की मदद पाने का बेहतरीन जरिया सब्र है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र एक ऐसी खूबी है जिसका अजर अल्लाह के नजदीक बेहिसाब है, क्योंकि अल्लाह के लिए सब्र करना बड़ी हिम्मत और हौसले का काम है। सब्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, क्योंकि सब्र नबियों, सिद्दीकों और शहदा की सुन्नत है। सब्र करने वाले हमेशा जिंदगी से मुतमईन और पुरसुकून रहते हैं, क्योंकि सब्र करने वालों पर अल्लाह की नवादिशें और मेहरबानियां होती हैं। मसाइब और मुश्किलात के हुजूम में जब इंसान की अक्ल काम करना बंद कर देती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तो इस कैफियत में सब्र रोशनी का काम करता है। इसीलिए हदीस में कहा गया कि सब्र एक रोशनी है। लिहाजा जिस दिल में सब्र नहीं है उसमें रोशनी नहीं है, वो अंधेरों में है। अब सवाल ये है कि आखिर सब्र का रमजान से क्या ताल्लुक है। इस सवाल के जवाब को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि सब्र किसे कहते हैं। उर्दू में सब्र से जो हम मुराद लेते हैं वो मजबूरी लेते हैं, लेकिन अरबी जबान में इसका मफहूम बहुत बड़ा और वसी है। इस मफहूम के मुताबिक सब्र कहते हैं नामुवाफिक हालात यानी अनफेवरेबल कंडीशन में अपने मौक़िफ़ पर जमे रहकर अपने मकसद को हासिल करने में लगे रहने को। हदीस में आता है कि दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो, लेकिन जब तुम्हारा उनसे मुकाबला हो तो फिर सब्र करो। यहाँ सब्र से मुराद ये है कि दुश्मन के मुकाबले में अपने मौक़िफ़ पर और अपने नजरिए पर कायम रहो। सब्र की एक किस्म ये भी है कि जहाँ तक हो सके बंदा अपने रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी पर कायम रहे और हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बचा रहे, और इस दौरान जो भी मुश्किलात और जितने भी मुश्किलात दरपेश हों उन सब को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता रहे और उसी से अजर और सवाब की उम्मीद रखे। कुरान कहता है कि बुराई का बदला बेहतरीन भलाई से दो, इदफा बिल्लती ही आसन। लेकिन ये अजीम काम वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र की सिफत पाई जाती है। सब्र की इस अहमियत के पेश नजर अगर हमारे दिलों में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि हमारे दिलों में सब्र कैसे पैदा हो, तो रहीम आका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इस ख्वाहिश की तकमील का इंतजाम रोजे की शक्ल में कर दिया है। रोजा और सब्र आदमी को करीब करीब एक ही मकसद के लिए तैयार करते हैं, और वो मकसद है ज़ब्त नफ्स यानी सेल्फ कंट्रोल। यानी कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, कितना ही लालच क्यों ना दिया जाए, लेकिन आदमी हक पर जमा रहे। दोस्तों और साथियों, इस बेशकीमत दौलत को अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह की तरफ से पूरे साल में रमज़ान ही एक ऐसा महीना है जिसमें इस दौलत को दोनों हाथों से समेटा जा सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान सब्र का महीना है, और एक दूसरी हदीस में फरमाया कि रोज़ा आधा सब्र है। यानी रोज़े के जरिए अल्लाह आदमी के अंदर इस तरह सब्र की खूबी पैदा करना चाहता है कि वो खुदा की फरमाबरदारी का हक अदा करते हुए रूह को पाकीज़गी के उस बुलंद मकाम पर पहुंचा दे कि उससे किसी बुराई का जाहिर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए, और दुनिया में रहते हुए अपने हुकूक को माफ करने और दूसरों के हुकूक को अदा करने पर दिल को इत्मीनान हासिल होने। अल्लाह हमें अपने अंदर सब्र की खूबी पैदा करने की तौफीक अता करे। अगली किस्त के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।